जब भी स्टॉक मार्केट में कोई बिगनर ट्रेडर आता है तो उसको बस यही चीज़ पता होती है कि कोई स्टॉक है वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। पर जो भी स्मार्ट ट्रेडर्स हैं, जो बड़े बड़े हैज फंड्स हैं और बड़ी कंपनीज़ हैं, वो लोग इस चीज़ पर बिल्कुल ध्यान तक नहीं देते हैं। वो लोग अपनी एक अलग ही स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, जिसमें वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग मार्केट में एक्टिव रहते हैं और मार्केट में एक एसेट का प्राइस ट्रैक करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल हम बिटकॉइन ले लेते हैं, तो वो दो अलग अलग मार्केट में बिटकॉइन के प्राइस ट्रैक करते हैं। जैसे कि बिटकॉइन का प्राइस सपोज करो अभी $60,000 चल रहा है, एक मार्केट में वो लोग $60,000 का बिटकॉइन बाय करेंगे और जो दूसरा मार्केट है वहाँ पर $61,000 में वो बिटकॉइन बिक रहा है, तो वहाँ पर जाकर बेच देंगे तो उन्हें हो जाएगा $1,000 का प्रॉफिट। एंड इस स्ट्रैटेजी को आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी कहते हैं। और इस वीडियो में मैं इस स्ट्रैटेजी को पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ कि इसको कैसे यूज़ करना है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मुझे सब्सक्राइब भी कर देना। अभी मेरे 27 सब्सक्राइबर्स हैं एंड इस मंथ का मेरा गोल है कि मेरे 100 सब्सक्राइबर हो जाएँ, तो सब्सक्राइब कर देना। एंड अभी हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं एंड इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी में हम एक्सचेंज नंबर ए से खरीदेंगे एंड एक्सचेंज नंबर बी पर हम बेचेंगे, तो दोनों में जो भी डिफरेंस आएगा वो हमारा प्रॉफिट मार्जिन रहेगा। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ बिटकॉइन के लिए नहीं है, इसको हम बाकी सारे एसेट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। बिटकॉइन का तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है आपको। और अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट में भी ऐसे कई बार देखा गया है कि बहुत बार प्राइस में डिफरेंस आता है, जो कि टॉप एक्सचेंजेस में होता है, NSE एंड BSE। तो अब एक स्टॉक है जैसे कि टाटा मोटर्स है, NSE पर उसका प्राइस अलग दिखाता है कभी एंड BSE पर जाओगे तो उसका प्राइस थोड़ा अलग दिखाता है। तो अभी हम समझते हैं कि ये प्राइस में डिफरेंस आता है तो आता कैसे है। देखो, कोई भी मार्केट हमेशा परफेक्ट नहीं होता है। हर एक्सचेंज पर अलग अलग बायर्स होते हैं एंड अलग अलग सेलर्स होते हैं और उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उस एक्सचेंज पर लिक्विडिटी कितनी है, उस पर फीस कितनी है, वॉल्यूम कितना है। तो इन सब की बेसिस पर अगर कोई एक्सचेंज पर बहुत सारे बायर्स आ गए तो उस एक्सचेंज पर उस एसेट का प्राइस एकदम से थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो हमें वही कैच करना रहता है इसमें। एंड कोई कोई एक्सचेंजेस रहता है जहाँ पर बायर्स कम है, सेलर्स भी कम है, तो वहाँ पर लिक्विडिटी बहुत कम रहती है, तो वहाँ पर प्राइस इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है। पर जहाँ पर बड़े एक्सचेंज हैं वहाँ पर एकदम से बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं तो प्राइस ऊपर नीचे हो जाता है काफ़ी जल्दी जल्दी। तो उसी गैप को हम यहाँ पर कैप्चर करके हमारा प्रॉफिट बनाने वाले हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी स्पीड काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। ये जो डिफरेंस दो एक्सचेंजेस के बीच क्रिएट होता है ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता, ये बहुत छोटे टाइम के लिए रहता है और ये छोटे टाइम में उसे कैप्चर कर पाना इतना ईजी नहीं होता है। तो इसके बहुत सारे जो लोग हैं वो ऑटोमेशन बनाते हैं, एल्गो बनाते हैं और एल्गो को के सारा डेटा देकर ट्रेन करते हैं कि जब भी प्राइस में फ्लक्चुएशन हो तो वो एल्गो को बाय करे एंड दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाकर उसको सेल कर दे। और इन्होंने जो एल्गोरिथम बनाए वो हमेशा चलते रहते हैं। जैसे मार्केट स्टार्ट होता है इनका एल्गो स्टार्ट हो जाता है एंड जैसे मार्केट क्लोज होता है इनका एल्गोरिथम क्लोज हो जाता है। और इनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये एक सेकंड में थाउजेंड्स ऑफ ट्रेड कर सकते हैं और थाउजेंड्स ऑफ ट्रेड्स का मतलब ये है कि उन्हें बहुत सारा ब्रोकरेज भी देना पड़ेगा और इसमें फ़ीस भी काफ़ी ज़्यादा लग जाती है। अगर प्राइस गलत डायरेक्शन में मूव कर जाता है तो उनको लॉस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है एंड इसमें क्वांटिटी भी ज़्यादा रखनी पड़ती है उनको, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपका प्रॉफिट बन सकता है। और यह आपको ऑटोमेशन से करना ये ज़रूरी नहीं है। और अगर आपके पास ऐसा कोई भी एल्गो नहीं है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको मैनुअली बताने वाला हूँ कि आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हो प्राइस का डिफरेंस। और मैं आपको ट्रेडिंग व्यू का एक इंडिकेटर भी बताने वाला हूँ जिससे ये सारी चीज़ें बहुत इजी हो जाएंगी आपके लिए। आर्बिट्राज में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं और इस वीडियो में मैं आपको 3 स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। फर्स्ट स्ट्रैटेजी है एक्सचेंज आर्बिट्राज, जिसमें कि आप एक एक्सचेंज पर बाय करते हो एंड दूसरे पर उसको महंगे में सेल करते हो। सेकंड हम आते हैं ट्रायंगुलर आर्बिट्राज के ऊपर। ट्रायंगुलर आर्बिट्राज में हम 2 नहीं 3 एसेट्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने बिटकॉइन को USDT से स्वैप किया और फिर USDT को इथेरियम से स्वैप किया और फिर इथेरियम को वापस बिटकॉइन से स्वैप किया। अगर इन तीनों के बीच में प्राइसिंग मिसमैच हो रही है तो आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी बन सकती है एंड ये मोस्टली फॉरेक्स एंड क्रिप्टो में काम करता है। इसको यूज़ करने के लिए आपकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए, इसको मैनुअली नहीं किया जा सकता है। थर्ड नंबर पर आता है डेक्स आर्बिट्राज। डेक्स का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज। इसमें हम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जैसे कि यूनिस्वैप, कर्व, ऐसे कई सारे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होते हैं, इन पर देखते हैं क्योंकि इन पर प्राइस डिफरेंस
सेंट्रलाइज एक्सचेंज से कुछ ज़्यादा होता है एंड इसमें काफ़ी बार होता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, जैसे कि हम नॉर्मली देखते हैं किसी भी एसेट में, इन पर मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादा डिफरेंस बना रहता है। इसमें प्रॉफिट तो बहुत अच्छा मिल जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा रिस्क भी होता है। जैसे कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है तो वहाँ पर लिक्विडिटी थोड़ी कम हो सकती है और गैस फी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, तो आप उससे प्रिपेयर रहना अगर आप इसको यूज़ करने वाले हो तो। अभी मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पर इंडिकेटर बताने वाला हूँ, जिसका यूज़ करके आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हो कि स्टॉक मार्केट में या फॉरेक्स या क्रिप्टो में कहीं पर भी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी बन रही है या नहीं बन रही है। तो आपको सिंपली ट्रेडिंग व्यू पर आना है एंड ट्रेडिंग व्यू पर आने के बाद यहाँ पर मैंने बिटकॉइन खोल के रखा है, तो आप ऐसे कोई भी और अदर एसेट खोल सकते हो। और वहाँ पर खोलने के बाद आपको इंडिकेटर में जाना है और आपको इंडिकेटर में जाने के बाद यहाँ पर आर्बिट्राज सर्च करना है। आर्बिट्राज सर्च करने के बाद आपको जो फर्स्ट नंबर पर आएगा आपको ये वाला इंडिकेटर एक्टिव कर लेना है और इंडिकेटर एक्टिव करने के बाद ये थोड़ा टाइम लेगा लोड होने के लिए। इस इंडिकेटर को एक्टिव करने के बाद में आपको यहाँ पर काफ़ी सारे एक्सचेंजेस की लिस्ट दिखेगी और हर एक्सचेंज पर इस एसेट का जो प्राइस चल रहा है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा और आप यहाँ पर इजीली डिटेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन से एक्सचेंज पर बहुत अच्छा प्राइस डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो आपको परसेंटेज भी बता रहा है कि किस एक्सचेंज पर कितना प्राइस डिफरेंस है, तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो आप बाइनेंस से बाय करके यहाँ पर दूसरे एक्सचेंज पर बेच सकते हो। यहाँ पर ऐसे काफ़ी सारा आप देख सकते हो, आपको जो भी एक्सचेंज पर बेस्ट लगे तो आप वहाँ से बाय कर सकते हो और वहाँ पर सेल कर सकते हो। और ये प्राइस में डिफरेंस हमेशा नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि आप यहाँ पर नीचे देखोगे तो ये जो ग्राफ है वो पहले फ्लैट था और एकदम से अभी जो इसमें हाइक आया है क्योंकि प्राइस इसमें डंप किया गया है। तो प्राइस जैसे डंप किया तो बाकी जो एक्सचेंजेस हैं वहाँ पर प्राइस अच्छे से नहीं आए हैं, वहाँ पर लिक्विडिटी कम होगी तो वहाँ पर प्राइस अच्छे से अपडेट नहीं हुआ है। अभी मार्केट में कुछ बड़े प्लेयर्स ने सेलिंग स्टार्ट किए तो मार्केट थोड़ा नीचे गिर गया है। तो यहाँ पर जो हमारा आर्बिट्राज का जो इंडिकेटर है उसका ग्राफ थोड़ा ऊपर चले गया है। ऊपर जाने का मतलब है कि प्राइस में थोड़ा डिफरेंस आया और यहाँ पर आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो आप ऐसे अलग अलग एसेट में जाकर इसको एनालाइज कर सकते हो और अगर आप बॉट यूज़ करना चाहते हो तो आप बॉट भी यूज़ कर सकते हो, आप उसके थ्रू भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अलग अलग एक्सचेंजेस पर अपना अकाउंट ऑलरेडी बना कर रखना पड़ेगा और उसमें फंड्स ऐड करके रखने पड़ेंगे, तभी आप इसको एग्जीक्यूट कर पाओगे। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे कि आपने ऑर्डर एग्जीक्यूट किया, आपने बाय किया एंड मार्केट उसी टाइम पर बहुत सारे लोगों ने उसको सेल कर दिया तो उसका प्राइस बहुत नीचे चले जाएगा एंड आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है उसमें। तो आपको बिल्कुल मेंटेन करके रखना पड़ेगी अपनी पोजीशन। इसी वजह से बहुत सारे लोग हैं जो एल्गो यूज़ करते हैं एंड अगर आपको एल्गो क्रिएट करना सीखना है तो एल्गो क्रिएट करने के लिए भी मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना सकता हूँ जिसमें मैं आपको एक ऑटोमेशन बनाकर दिखाऊंगा। वो भी ट्रेडिंग व्यू से बनाया जा सकता है एंड उसको आप अपने जो आपका ब्रोकर है या एक्सचेंज है आप उसको एपीआई के थ्रू उसको कनेक्ट कर सकते हो और वो ऑटोमेशन आपका ट्रेड एग्जीक्यूट करेगा, बाय करेगा, सेल करेगा। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसा भी आपने उसमें कोड डाला होगा, उसमें जो भी लॉजिक डाला होगा उसके अकॉर्डिंग वो चलेगा। एक और चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जो कि आपका नेटवर्क। अगर आप मैनुअली करते हो, अगर आप मैनुअली करोगे तो उसमें नेटवर्क आपका कभी चले गया ना तो आपका काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर दिख सकता है आपको लॉस का। अगर आपका नेटवर्क स्लो है तो आप इससे दूर रहना। और अगर आपको एल्गो के बारे में जानना है कि एल्गो कैसे क्रिएट कर सकते हैं तो कमेंट करके बताना है एंड इस वीडियो पर लाइक भी कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना पाऊँ।